आइए संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि, संधि विच्छेद, उसका कुछ एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद है। सु प्लस उक्ति, सूक्त प्लस ई, सु प्लस उक्ति, सु प्लस ती। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति, ठीक है। स में छोटा उ और उक्ति। इसमें देखिए रूल क्या है कि अगर छोटा ऊ के साथ मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। और ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट है नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। नर जोड़ एस, नरे जोड़ स, नर जोड़ ईस, न जोड़ रेस। नरेश का सही संधि विच्छेद होता है नर जोड़ ईस। यहाँ पर रूल क्या है कि अगर अ में बड़ी ई या फिर छोटी ई कुछ भी जुड़े, क्या बनेगा? ए बनेगा। और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। नर से हमें क्या मिला? अ मिला एंडिंग में। ईस से ई, बड़ी ई, और अ बड़ी ई मिलकर ए बने, ठीक है। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। तथे जोड़ एव, तथा जोड़ एव, त जोड़ थैव, तथ जोड़ एव। तथैव का सही संधि विच्छेद है तथा जोड़ एव। और रूल क्या है? अगर आ ए के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अई बनेगा, ठीक है। और अई हो चाहे औ हो, वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत जोड़ आचार, अतिया जोड़ चार, अत्या जोड़ चार, अति जोड़ आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति जोड़ आचार, ठीक है। रूल ये है कि अगर छोटी ई आ के साथ मिले तो वो बनेगा या, ठीक है। और य, या, ई, यू, वो, वा ये अगर बने या फिर आपको शब्द में आधा य, आधा वो, आधा र दिखे तो वो होगा यण स्वर संधि, ठीक है। नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद है। नावी जोड़ इक, नावी जोड़ क, नाव जोड़ इक, नौ जोड़ इक, ना जोड़ विक। नाविक का सही संधि विच्छेद होता है नौ जोड़ इक, ठीक है। और रूल ये है कि अगर औ के साथ छोटी ई मिले तो क्या बनेगा? अवी मिलेगा, ठीक है। आवी, ठीक है। अगर औ के साथ अगर ई मिले तो वो क्या बनेगा? अवी बनेगा। नहीं सॉरी, ओ के साथ अगर छोटी ई मिले तो बनता है अवी। अगर औ के साथ छोटी ई मिले तो बनता है आवी, ठीक है। और अवी हो चाहे आवी हो चाहे अय हो, आय हो, अव हो, वो सब किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का स्पेलिंग भी ध्यान रखिए, बर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद। उज्ज प्लस वल, उत प्लस ज्वल, उजु प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल। यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन, उत प्लस ज्वल। यहाँ पर देखिए ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पे रूल क्या है कि अगर त के साथ ज जुड़े तो वो जब जुड़ेगा तो त जो है, ठीक है, ये जो त में हलंत है ये जब ज के साथ जुड़ जाएगा तो वो ज बनेगा, ठीक है। जो त हलंत है ये ज बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए उज्ज्वल में और एक ज लगा है, ये त हलंत है। त हलंत जुड़ जाने के बाद वहाँ पर ज बन गया है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको हलंत दिखे वो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर उत होता मतलब हलंत अगर नहीं होता तो यहाँ पर एंडिंग में हमको अ मिलता जो कि स्वर है, लेकिन यहाँ पर हलंत है तो यहाँ पर हमें त हलंत मिल रहा है और ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है।
दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है दिग प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर। यहाँ पर सही होगा दिक् जोड़ अंबर, ठीक है। दिक् जोड़ अंबर जो डी में दिया है ये गलत होगा, ठीक है। दिक् जोड़ अंबर जो सी ऑप्शन में है ये सही होगा और ये एक व्यंजन संधि है। और इसमें देखिए रूल क्या है कि अगर क के साथ अगर कोई भी स्वर जुड़े, ठीक है, तो वो क्या बन के निकलेगा, क हलंत जो है ये क्या बन के निकलेगा, ग बन के निकलेगा, ठीक है। अगर जो भी आपका वर्गीय व्यंजन है 25, ठीक है, उनमें से जो प्रथम वर्ण है वर्ग के क च ट त प, इनमें से अगर किसी के साथ भी कोई भी स्वर जुड़ा, ठीक है, तो वो क्या बन के निकलेंगे, जो वर्ग के तृतीय वर्ण है, ठीक है। जैसे कि क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ग है। च का तृतीय वर्ण क्या है, ज है। तो प्रथम वर्ण स्वर के साथ मिलकर क्या निकलेगा, तृतीय वर्ण, ठीक है। उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद है उत जोड़ लंघन, उत जोड़ लंघन, उ जोड़ लंघन, उल जोड़ लंघन। यहाँ पर सही होगा उत जोड़ लंघन, उल्लंघन, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। त में हलंत देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। और रूल क्या है कि चाहे त हो या फिर द हो, ठीक है, त हलंत या फिर द हलंत, उनमें अगर ल जुड़े तो वो क्या बन के निकलेगा, ल ही बन के निकलेगा, ठीक है। जो त हलंत और द हलंत ये जुड़ जाने के बाद ल में बदल जाएंगे। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद है यथा जोड़ उ जोड़ चित, यथा जोड़ ओचित, यथो जोड़ उचित, यथा जोड़ उचित। यहाँ पर सही होगा यथा जोड़ उचित, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और रूल ये है कि आ में अगर उ जुड़े, छोटा ओ, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर देखिए आ में अ मिलकर आ बना है, विद्या का आ, अर्थी का अ, ये दोनों मिलकर क्या बने हैं, विद्यार्थी द्या में जो आकार है ये बना है, ठीक है, ये आकार बना है। तो आ में अ मिलकर जो आ बना है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद है वी जोड़ अव जोड़ हार, व्य जोड़ बहार, व्य जोड़ व जोड़ हार, व्यव जोड़ हार। व्यवहार का क्या होता है, व्यव जोड़ हार, ठीक है। नहीं, व्यव नहीं होगा क्योंकि व्यव में भी संधि है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वी जोड़ अव जोड़ हार, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हार जो मूल शब्द है वहाँ पर दो उपसर्ग जुड़े हैं, ठीक है, एक वी और एक अव। वी में अव जोड़कर व्यव बना, उसके बाद उसमें हार जोड़कर व्यवहार बना, ठीक है। सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद है सावधान का क्या होगा, स जोड़ अवधान, ठीक है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, अवधान है, स जोड़कर वो क्या बना, सावधान बना। और स में से क्या निकला है, अ निकला है, और अवधान में से अ, दो अ मिलकर क्या बना, आ बना। तो ये क्या, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है महान जोड़ ऋषि, महर जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि, महत जोड़ ऋषि। महर्षि होता है क्या, महा जोड़ ऋषि होता है महर्षि, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आ में अगर री जोड़े तो वो बनता है
और वो और बनता है जो, वो क्या है, गुण स्वर संधि। ठीक है। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद है, निश्चल का सही है नी ही जोड़ चल, नी में चल जोड़कर क्या बना है, निश्चल बना है। और रूल ये है कि अगर विसर्ग में च जुड़ जाए, अगर विसर्ग में च जुड़ जाए तो वो जो विसर्ग है वो निर्मित शब्द में क्या बनकर निकलेगा, तालव्य स। ठीक है। और क्योंकि विसर्ग चिन्ह आपको दिख रहा है तो ये क्या है, विसर्ग संधि है। सद्धर्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, सद जोड़ अधर्म, सत जोड़ धर्म, सद जोड़ धर्म, स जोड़ धर्म। सद्धर्म का होता है सत जोड़ धर्म। ठीक है। अगर त हलंत में ध जुड़ेगा तो ये जो त हलंत है ये किस में बदल जाएगा, द में। ठीक है। सद धर्म। और ये व्यंजन संधि है। विपत जोड़ जाल, विपत जाल शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो देखिए विपत जाल यहाँ पर त में हलंत नहीं दिया हुआ है, लेकिन विपत जाल में जो आपको ज दिख रहा है वो बना कैसे, अगर त में हलंत नहीं है, त में अगर त में हलंत नहीं है तो त से हमें क्या मिलेगा, अ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अ अगर ज में जुड़ जाए तो जा बनेगा, तो विपत जाल होता। ठीक है। लेकिन क्योंकि विपत जाल नहीं है, विपत जाल हुआ है, तो त में यहाँ पर हलंत है। त में अगर हलंत है तो वो क्या है, त हलंत एक व्यंजन है। ठीक है। व्यंजन के साथ अगर स्वर जुड़ता है, ठीक, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ता है तो वो क्या बनता है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर जो विपत जोड़ जाल है ये क्या हो जाएगा, विपत जाल व्यंजन संधि। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा, मही जोड़ उत्सव, मही जोड़ उत्सव, महा जोड़ उत्सव, मह जोड़ उत्सव। यहाँ पर महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा जोड़ उत्सव। ठीक है। और रूल क्या है, आ अगर ओ के साथ मिलेगा तो ओ बनेगा, जो कि गुण स्वर संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 6, 4। तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का होता है सत जोड़ आनंद। ठीक है। त हलंत यहाँ पर आ के साथ मिलकर क्या बन गया है, दा बन गया है। ठीक है। त हलंत अ में मिलता है तो द बनता है, त हलंत आ में मिलेगा तो क्या बनेगा, दा बनेगा। और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, कट गया है। क्वेश्चन ये था कि पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पुस्तक जोड़ आलय। ठीक है। क में हलंत है मत सोचिएगा, पुस्तक क जोड़ आलय। ठीक है। और क से निकलेगा क से निकलेगा अ। ठीक है। और आलय का आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। पुस्तक का, क में आ की मात्रा है। ठीक है। तो वो क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। अभिजोड़ उदय शब्द की संधि कीजिए। अभ्युदय, अभ्योदय, अभिउदय, अभिउदय। अभिजोड़ उदय ये होता है अभ्युदय। ठीक है। ए ऑप्शन में जो लिखा है अभ्युदय, छोटी ई छोटा ऊ के साथ मिलकर क्या बन गया है, यू बन गया है। ठीक है। यू, य में छोटा ऊ यू बना है, और ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो अभी हमने देखा था पुस्तकालय क्या था, दीर्घ स्वर संधि, तो यहाँ पर पुस्तकालय हो जाएगा स्वर संधि। ठीक है। दिग्दर्शन में देखिए दिक जोड़ दर्शन, क में हलंत है तो ये व्यंजन संधि। सदगति में क्या है, सत जोड़ गति, त में हलंत है तो सदगति क्या है, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में उत जोड़ ज्वल, त में हलंत है तो ये भी होगा व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि। डी ऑप्शन जैसा कोई संधि नहीं होता है, अनुस्वार संधि यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है,
जहाँ पर त हलंत नहीं होगा, मतलब जहाँ पर भी किसी वर्ण में अगर हलंत नहीं होगा वो क्या होगा, व्यंजन संधि नहीं होगा। जगदम्बा, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जगत जोड़ अम्बा, ठीक है, त में हलंत है तो ये व्यंजन संधि है। संतोष, सम जोड़ तोष, म में हलंत है सम का, ठीक है, ये होगा व्यंजन संधि। अहंकार, अहम जोड़ कार, अहम, अह म में हलंत, ठीक है, तो ये क्या बन गया, अहंकार भी व्यंजन संधि। लेकिन विद्या जोड़ आलय होता है विद्यालय, विद्या से आ निकालो, आलय से आ निकालो, जोड़ दो, क्या बनेगा, आ बनेगा, वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। सच्छास्त्र, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, सच्छास्त्र शब्द का समुचित संधि विच्छेद, सच जोड़ छास्त्र, छास्त्र जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है। सत जोड़ शास्त्र, सच जोड़ शास्त्र, सत जोड़ छास्त्र, यहाँ पर सही होगा देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। सत जोड़ शास्त्र क्या होता है, सच्छास्त्र होता है। और यहाँ पर रूल ये है कि अगर त हलंत या फिर द हलंत, ठीक है, उनमें अगर हम तालव्य स जोड़ें, जैसे कि यहाँ पर सत में तालव्य स जुड़ा है ना, तो क्या निकलेगा, छ निकलेगा, ठीक ठीक है, च से मिला हुआ छ, सिर्फ छ अलग होता है और ये च से मिला हुआ छ, जैसे कि छ सच्छास्त्र में लिखा है च से मिला हुआ छ, ठीक है। अगर त या द में अगर हम तालव्य स जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, च से मिला हुआ छ बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, व्यंजन संधि है। जगत जोड़ ईस, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, त में यहाँ पर हलंत है, लिखा नहीं गया है लेकिन आपको समझना होगा, त में हलंत है तो ये क्या है, व्यंजन है। और त हलंत बड़ी ई के साथ मिलकर क्या बन गया है, द में बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई तो बड़ी ही है, द के पास जो बड़ी ई है वो बड़ी ईस वाला जो बड़ी ई है वो है, लेकिन त हलंत क्या बन गया है, स्वर के साथ मिलकर द बन गया है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। मातृनाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, इसका होता है देखिए मातृ जोड़ ऋणाम, ठीक है, मातृ जोड़ ऋणाम होता है, रू के साथ रू मिलकर रू बनता है, और ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन होता है आपका नयन, ठीक है। और यहाँ पर रूल क्या है, अगर ए के साथ, ठीक है, ए के साथ अगर हम अ जुड़ दें तो क्या बनेगा, वो अय बनेगा, जो कि नयन में है, नय, नय में अय छुपा है, ठीक है, अय बना है तो अय आय अव जहाँ भी बने वो क्या बनेगा, अयादि स्वर संधि। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, महाजोड़ ओज, क्या होगा, महौज, ठीक है। नौ जोड़ एक, ये होगा नाविक। देन है पौ जोड़ अक, ये क्या होगा, पावक। परो जोड़ उपकार, यहाँ पर देखिए परो जोड़ उपकार नहीं होता है, क्या होता है, पर जोड़ उपकार, और वो बनता है परोपकार, लेकिन डी ऑप्शन परो लिखा है, परो के कारण यहाँ पर ये गलत है। वधुश्चब शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या है, वध जोड़ उश्चब, वधु जोड़ उश्चब, वध जोड़ उश्चब, वधो जोड़ उश्चब। वधु शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सी ऑप्शन, वधु जोड़ उश्चब। यहाँ पर बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ मिलकर बड़ा ऊ बना है, हमेशा जो बड़ा होगा वही अपना स्थायित्व तो हर जगह प्रदर्शित करता है, ठीक है। जूनियर को वो हमेशा जूनियर समझता है और धकेल देता है पीछे संधि के क्षेत्र में, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ से बड़ा है, बेशक वही रहेगा, तो बड़ा ऊ यहाँ पर रहा है वधुश्चब। और ये किसका उदाहरण है, वृद्धि स्वर दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बना है बड़ा ऊ। उद्घाटन शब्द का सही संधि विच्छेद, इसका सही संधि विच्छेद है उत जोड़ घाटन, तो अगर घ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा,
द बन जाएगा, ठीक है। अक्सर त जो है द बनता है। ये भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। प्रत्येक में देखिए क्या होता है, प्रति जोड़ एक, ठीक है। और छोटी ई यहाँ पर ए के साथ मिलकर क्या बनता है, ये बनता है, ये। और ये सब बने तो क्या बनेगा, वो गुण, गुण नहीं, यण बनता है, ठीक है। यण स्वर संधि। जब भी आपको शब्द में आधा य, आधा वो, आधा र दिखे तो वो क्या बनता है, यण स्वर संधि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। उल्लास का संधि विच्छेद पूछा है। उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ लास। त हलंत ल के साथ मिलकर क्या बन गया है, ल बन गया है, ठीक है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा। नारीच्छा का संधि विच्छेद होता है नारी जोड़ इच्छा। यहाँ पे नारी जोड़ इच्छा बी और डी में है। उनमें से सही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। इच्छा का आपको स्पेलिंग पता होगा, छोटी ई होता है। बड़ी ई छोटी ई के साथ मिलकर बड़ी ई बना है। और ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि। सूक्ति का सु जोड़ उक्ति, शायद क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा है। सूक्ति क्या है, सु जोड़ उक्ति, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है जो कि दीर्घ स्वर संधि है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधिक का होता है अति जोड़ अधिक। ए ऑप्शन सही होगा। छोटी ई अ के साथ मिलकर य बना है जो कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, अगर किसी को मेरे वीडियोज में कुछ गलती नज़र आती है, ठीक है, तो बेशक आप लोग उस गलती को कमेंट में बोलो, लेकिन ज़्यादा सही ये रहेगा कि वो जो गलती मैंने की है उस गलती को आप लोग सही, मतलब किस तरह से सही हो रहा है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर कमेंट में डालो, ठीक है। ताकि दूसरे जो भी देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मत करो, लेकिन कम से कम कमेंट पढ़ने के लिए ही जाओ कि कहीं कोई ये बोला हो कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया था, ताकि आप सभी को भी सही का पता चले। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ सभी गलत है, तो भाई निकलो चैनल से, ठीक है। यहाँ पर जितना मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ना, आपके जो पेड क्लासेस वाले बैठे हैं ना, वो लोग भी इतना नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तो बेशक चैनल से निकल सकते हो, वरना मैं खुद ब्लॉक मार दूंगी। यूट्यूब में भी ब्लॉकिंग का सिस्टम है, ठीक है। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद है गीत जोड़ जली, गीता जोड़ अन्य, गीता जोड़ अंजलि, गीत जोड़ अंजलि। गीतांजलि का होता है गीत, गीत जोड़ अंजलि, ठीक है। गीतांजलि होता है गीत जोड़ अंजलि। जिस तरह से पुष्पांजलि क्या होता है, पुष्प जोड़ अंजलि, उसी तरह गीतांजलि होता है गीत जोड़ अंजलि। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। सूर्योदय का संधि क्या है, सूर्य जोड़ उदय, क्या बनेगा, सूर्योदय। तो सूर्य से हमें अ मिला, ठीक है, और उदय से उ, अ और उ मिलकर ओ बने हैं। सूर्योदय में ओ हुआ है, ठीक है, यो में जो अ है, तो अ और उ मिलकर जो ओ बना वो कौन सी संधि है, गुण संधि, ठीक है। प्रतिजोड़ आघात शब्द का संधि रूप क्या होगा, प्रतिजोड़ आघात, प्रतिआघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रतियाघात, ठीक है। प्रतिजोड़ आघात क्या होता है, प्रत्याघात होता है। बी ऑप्शन में जो लिखा है प्रत्याघात।
यहाँ पर छोटी ई आ के साथ मिलकर या बना है, जो कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषध का क्या होगा? महाजोड़ औषध। अगर महौषधि होता तो महाजोड़ औषधि होता, लेकिन यहाँ पर महौषध लिखा है, तो क्वेश्चंस के अनुसार क्या होगा? महाजोड़ औषध होगा, महौषध। ठीक है। आ यहाँ पर औ के साथ मिलकर क्या बना है? औ बना है, और ये क्या बन जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। सदैव शब्द में संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। सदैव होता है सदा जोड़ एव, तो आ के साथ ए मिलकर अई बनता है, और ये क्या है? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो सही होगा सी ऑप्शन। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित का होता है तत् जोड़ हित। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। त हलंत जो है छोटी ई यानी कि स्वर के साथ मिलकर क्या बनता है? द बन जाता है। ठीक है। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्विग्न का होता है उत जोड़ विघ्न, जो डी ऑप्शन में है। त हलंत छोटी ई के साथ मिलकर द बन गया है, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इति जोड़ आति, इति जोड़ आदि क्या है? इत्यादि। तो यहाँ पर छोटी ई आ के साथ मिलकर क्या बना है? या बना है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगा? यण स्वर संधि, सी ऑप्शन सही है। सज्जन होता है सत्य जोड़ जन, त हलंत ज के साथ मिलकर ज बन जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। रमा जोड़ ईस, बड़ी ई है। ठीक है। रमेश कौन सी संधि है? आ में बड़ी ई मिलकर ए बना है, ये गुण संधि का उदाहरण है। जगत जोड़ ईस, जगदीश, यहाँ पर त हलंत है यानी कि व्यंजन है। त हलंत बड़ी ई के साथ मिलकर द बना है। ठीक है, स्वर के साथ मिलकर, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, त में हलंत देकर ये पता चलता है कि ये व्यंजन है, और व्यंजन जब स्वर के साथ जुड़े या व्यंजन के साथ, तो ये वो क्या बनेगा? व्यंजन संधि। डी ऑप्शन सही होगा। इति जोड़ आदि इत्यादि, छोटी ई आ के साथ मिलकर या बना है, यण स्वर संधि। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, छोटी ई ए के साथ मिलकर ये बना है, ये। ठीक है, और ये भी हो जाएगा यण स्वर संधि। प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार, छोटी ई छोटा ऊ के साथ मिलकर यहाँ पर यू बना है। ठीक है, य में छोटा ऊ, यू, और ये हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। सु जोड़ आगत, स्वागत, इसमें कौन सी संधि है? सु से क्या आया? छोटा ऊ, आगत से आ, छोटा ऊ और आ मिलकर क्या बने? वा। ठीक है, वा, वो में आ की मात्रा वा, ये भी हो जाएगा यण स्वर संधि। विद्या जोड़ अभ्यास, विद्याभ्यास, विद्या से आ, अभ्यास से आ और अ मिलकर क्या बना? आ बना, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। प्रत्युपकार कैसे बनता है? प्रति जोड़ उपकार। ठीक है, छोटी ई छोटा ऊ मिलकर यू बनता है, प्रति जोड़ उपकार क्या होता है? प्रत्युपकार। जब भी आप संधि करते हैं, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप संधि करते हैं, दो शब्दों को मिलाते हैं, ठीक है, पहला का आपको एंडिंग पार्ट देखना होता है, एंडिंग में क्या है, कौन सी मात्रा है, या फिर हलंत है या फिर विसर्ग है, और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला पार्ट देखना होता है। ठीक है, उसमें स्वर है कि कौन सी मात्रा है या फिर क्या है। और जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको सेंटर में ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक का एक
एक अच्छा उदाहरण है एकैक, जो 55 में लिखा है एकैक, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है, कई है, तो आपको जब एकैक का आप संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान में रखना है कि ये कई, ठीक है, ये जो बीच में लिखा है कई, इसको आपको ध्यान में रखकर संधि विच्छेद करना है। एक जोड़ एक अकैक, ये कौन सी संधि है, तो कई, अई की मात्रा देखते ही आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जब भी बीच में अई या फिर औ दिखे तो क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। सही संधि विच्छेद करें। वी जोड़ द्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी का संधि विच्छेद पूछा है, तो विद्यार्थी का क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, और ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। गिरीश का संधि विच्छेद, गिरीश का संधि विच्छेद होता है गिरी जोड़ इस, और सही क्या है, ए ऑप्शन है, ठीक है। गिरी, ग में भी छोटी ई, र में भी छोटी ई, गिरी, याद रखिएगा हमेशा। कुमारगिरी में भी आपने लिखा होगा गिरी, और ईस क्या है, हमेशा बड़ी ई, ये याद रखिएगा। ईस आप जब भी जोड़ेंगे बड़ी ई, ठीक है। तो छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना है, जो कि र में लगा है गिरीश में, और ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कि हलंत ढूंढना है। पूर्णोपमा, पूर्ण जोड़ उपमा, यहाँ पर हलंत नहीं है, पूर्ण में कोई हलंत नहीं है, ठीक है। धातुष्मा, धातु जोड़ उष्मा, यहाँ पर भी हलंत नहीं है। अधमर्ण, ठीक है। अधमर्ण जो है एक जो भी कर्ज लिया होता है ना, कर्जदार व्यक्ति होता है, उससे कहते हैं अधमर्ण, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बागीश्वर जो है इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। बाक जोड़ ईश्वर होता है बागीश्वर, क में हलंत होता है तो बागेश्वर होता है। अधमर्ण जो वर्ड है इसका संधि विच्छेद आप लोग बताइए। गूगल में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी आप ढूंढ के बताइए, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट है फणींद्र। फणींद्र, यहाँ पर फणी जोड़ इंद्र, फणींद्र, ये सही है। पूछा गया है कि असंगत चुनिए। अभि जोड़ इष्ट, अभीष्ट भी सही है, ठीक है। सुधी जोड़ इंद्र, सुधींद्र भी सही है। रजनी जोड़ इस, रजनीश भी सही है। यहाँ पर तो सभी सही है, असंगत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पर ABCD में कोई भी गलत है तो आप लोग बताइए ज़रूर, क्यों गलत है वो भी बताइए, वरना फिर बोलेंगे कि गलत पढ़ाती है। नेक्स्ट पूछा है कि असंगत विकल्प चुनिए। विश्व जोड़ ऐक्य, विश्वैक्य। अधम जोड़ ऋण, अधमर्ण। यहाँ देखिए उसका जो सही संधि विच्छेद है, मैंने आपको पूछा था कि अधमर्ण का संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ पर उसका सही संधि विच्छेद दे दिया है। विश्व जोड़ ऐक्य, विश्वैक्य, ठीक है, ठीक है। अधम जोड़ ऋण, अधमर्ण। परि जोड़ कृत, परिष्कृत, ठीक है। तत् अनंतर, तदनंतर, ठीक है। यहाँ पर विश्वैक्य में थोड़ा सा गलत है, विश्वैक्य नहीं होगा, विश्वैक्य होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ए की मात्रा है वो के ऊपर वो ऐ की मात्रा होगा, तब ये सही बनेगा। तो यहाँ पर असंगत जो है ए ऑप्शन है, विश्व जोड़ ऐक्य, विश्वैक्य नहीं, विश्वैक्य, ठीक है, वही होगा। नेक्स्ट असंगत पूछा है उपनिषद मीमांसा, उपनिषद मीमांसा। विद्वत मूर्ति, विद्वन मूर्ति। शरद माला, शरण माला। सठ मास, षणमास। यहाँ पर ABC सही है। डी ऑप्शन में देखिए सठ नहीं होता है, सट होता है, ठीक है। ठ के जगह क्या होगा, ट होगा, ट होगा, तो ट जो है म के साथ मिलकर यहाँ पर क्या होता है, ट ण बन जाता है, ठीक है। सट जोड़ मास होता है षणमास, और ये भी व्यंजन संधि है। अभ्युदय, अभ्युदय में देखिए भ में य लगा है, इसको देखकर क्या पता चलता है, ये यण संधि है, ठीक है। अभ्युदय क्या होता है, अभ्युदय, अभि से छोटी ई और उदय से उ, छोटी ई उ मिलकर यू बनता है, तो ये होता है यण स्वर संधि। नेक्स्ट अशुद्ध कौन सा है पूछा है।
तो यहाँ पर देखिए सक अंधु सकंधु सही है। प्रभु दयाल ठीक है। पतंजलि ये भी सही है। नवरात्रि जो है नवरात्र लिखा है यहाँ पर। नवरात्र जो नव में अगर रात्र जोड़ेंगे तो बनेगा नवरात्र, ठीक है। अगर नव में रात्रि जोड़ रहे हैं तो नवरात्रि ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विसर्ग संधि का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है? तिरोधान क्या है? तिरह जोड़ धान क्या बनता है? तिरोधान। तो तिरह र में विसर्ग है इसीलिए विसर्ग संधि। रजो भव, रजह जोड़ भव होता है रजो भव। ज में विसर्ग आया तो सी ऑप्शन भी होगा विसर्ग संधि। सिरोधार्य होता है सिरह जोड़ धार्य, ठीक है। र में विसर्ग, तो यहाँ पर ये भी हो गया विसर्ग संधि। दीपोत्सव में देखिए दीप जोड़ उत्सव, ठीक है। यहाँ पर दीपह नहीं होता है, दीप जोड़ उत्सव। तो अ में ओ मिलकर ओ होता है, इसीलिए बी ऑप्शन में क्या है ये गुण स्वर संधि है, ठीक है। दीप जोड़ उत्सव, दीपोत्सव गुण स्वर संधि है, ये विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट पूछा है व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हलंत ढूंढेंगे। चिदाभास, चित आभास, त में हलंत है व्यंजन संधि। तदर्थ, तत् जोड़ अर्थ, त में हलंत है व्यंजन संधि। वागीश्वर, वाक जोड़ ईश्वर, क में हलंत है तो व्यंजन संधि। तिरोहित, ठीक है। तिरोहित होता है तिरह जोड़ हित, जिस तरह से पुरोहित क्या होता है? पुरह जोड़ हित पुरोहित। उसी तरह तिरोहित तिरह जोड़ हित तिरोहित। तो ये यहाँ पर र में विसर्ग है इसीलिए ये होगा विसर्ग संधि। सज्जन का सही संधि विच्छेद, सत जोड़ जन होता है सज्जन, ठीक है। त में हलंत है तो ये व्यंजन संधि है। कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन में आपको विसर्ग चिन्ह दिख रहा होगा, विसर्ग चिन्ह है तो वो क्या होगा? विसर्ग संधि। बाकी सभी व्यंजन संधि है। अन्वय, अन्वय पद्धति आपको पद्य शिक्षण में मिलेगा, ठीक है। पद्य शिक्षण जब भी आप पद्य पढ़ाओगे तो अन्वय पद्धति में पढ़ाना पड़ता है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु जोड़ अय, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अनु जोड़ अय होता है अन्वय। उ जो है अ के साथ मिलकर व बना है, ठीक है। व ये होगा आपका यण स्वर संधि। कुश जोड़ आसन शब्द में संधि है। कुश में क्या है? अ है, स हलंत जोड़ अ, स होता है। वहां से हमें अ मिला, आसन से हमें आ मिला, अ आ मिलकर आ बनेगा जो कि दीर्घ संधि होगा, ठीक है। कुश जोड़ आसन दीर्घ स्वर संधि। कुश जोड़ आसन कुशासन। पवन शब्द में संधि है। पवन पो जड़ अन्न होता है पवन। ओ में अ मिलकर अव हुआ तो ये क्या होगा? अयादि स्वर संधि। रामावतार, रामावतार होता है राम जोड़ अवतार, राम जोड़ अवतार रामावतार। मौस राम से आया अ, ठीक है। अवतार से अ मिलकर आ बना, ये भी हुआ दीर्घ स्वर संधि। किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? जिस शब्द में ऐ या फिर औ नहीं होगा उस शब्द में वृद्धि संधि नहीं होगी, ठीक है। तो एकैक, एकैक में क में ऐ की मात्रा है, ये वृद्धि संधि है। सदैव द में ऐ की मात्रा है, यहाँ भी वृद्धि संधि है। तथैव यहाँ भी ऐ की मात्रा है, वृद्धि संधि है। शुभच्छा, एक तो शुभच्छा गलत लिखा है, ठीक है। शुभ जोड़ इच्छा क्या होता है? शुभेच्छा। भ में ए की मात्रा, अ छोटी ई मिलकर ए बना तो ए क्या होगा? गुण स्वर संधि, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गुण स्वर संधि है, बाकी तीनों क्या है? वृद्धि स्वर संधि।
यद्यपि होता है यदि जोड़ अपि, बी ऑप्शन, ठीक है। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। छोटी ई अ के साथ मिलकर क्या बना, य बना, ठीक है। इसीलिए ये क्या होगा, यण स्वर संधि। निश्चय, नी ही जोड़ चय होता है निश्चय। अगर विसर्ग जो है च के साथ मिल जाए तो विसर्ग तालव्य स बनता है। ये क्या होगा, विसर्ग संधि। नी ही, नी में विसर्ग लगा है तो ये होगा विसर्ग संधि। अनुच्छेद, अनुच्छेद होता है अनु जोड़ छेद, ठीक है। अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, ये सब परिच्छेद होता है परि जोड़ छेद। नेक्स्ट विच्छेद होता है वि जोड़ छेद। अनुच्छेद होता है अनु जोड़ छेद, ठीक है। इसका रूल ये है कि अगर किसी भी स्वर के साथ, ठीक है, किसी भी स्वर के साथ अगर आप छ जोड़ें तो वो क्या बन के निकलेगा, च मिला हुआ छ, ठीक है। किसी भी स्वर के साथ अगर आप छ जोड़ते हैं तो वो छ जो है अपने साथ साथ च को भी लेकर निकलता है, जुड़वा भाई की तरह। नेक्स्ट क्या है, नदी उर्मी। नदी जोड़ उर्मी होता है नदी उर्मी, ठीक है। नदी आपको पता होगा द में बड़ी ई होता है तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और उर्मी जो है बड़ा ऊ होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। उर्मी म में छोटी ई, बड़ा ऊ म में छोटी ई। नदी जोड़ उर्मी, नदी उर्मी। बड़ी ई बड़ा ऊ के साथ मिलकर यू बना है, ठीक है। य में बड़ा ऊ, ये क्या होगा, यण स्वर संधि। जीवन नपी शब्द का संधि विच्छेद है। जीवन नपी का क्या होता है, जीवन जोड़ अपी, ठीक है। जीवन जोड़ अपी होता है जीवन नपी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण, निष्फल क्या होता है, नीह जोड़ फल, तो यहाँ पर नी में विसर्ग है तो विसर्ग संधि। दिग्गज में देखिए दिक जोड़ गज, तो क में हलंत यानी कि व्यंजन संधि। सज्जन सत जोड़ जन, तो त में हलंत, तो ये भी व्यंजन संधि। गिरीश में क्या होता है, गिरी जोड़ ईस, ठीक है। गिरी र से हमें छोटी ई मिलता है, गिरी ईस बड़ी ई मिलता है। छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनता है जो कि दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन। बरसर्तु शब्द का संधि विच्छेद। बरसर्तु होता है वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षा जोड़ ऋतु, ए ऑप्शन होता है वर्षर्तु। यहाँ पर देखिए आ में री मिलकर अर बना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। जैसे महाऋषि महर्षि, राजा ऋषि राजर्षि, उन सब में गुण स्वर संधि होता है। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है, ये होना चाहिए था लघुत्तरीय, ठीक है। लघु में उत्तरीय जोड़ेंगे तो मिलेगा लघुत्तरीय, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, मैंने आपको बताया लघु में उत्तरीय जोड़ेंगे तो लघु में से क्या निकलेगा, उत्तरीय में से किस में से जुड़ेगा और क्या बनेगा, ये आप लोग बताइए। लघुत्तरीय में कौन सी संधि है। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह, संधि विच्छेद, ठीक है। सूर्योदय क्या होता है, सूर्य जोड़ उदय, ये होता है सूर्योदय। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य में से अ, उदय से उ, ठीक है। अ उ मिलकर होता है ओ, ये होता है गुण स्वर संधि। संख्य शौर्य, क्ष में देखिए अई की मात्रा है तो अई की मात्रा औ की मात्रा वृद्धि संधि होता है। यहाँ पर वृद्धि संधि ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर सही होगा कोई नहीं। पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, पित्राज्ञा कैसे होता है, पितृ जोड़ आज्ञा होता है पित्राज्ञा। तो रू के साथ आ मिलकर क्या बना, रा बना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यण स्वर संधि। नरेंद्र नर जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र, यहाँ पर देखिए जो छोटी ई वाला इंद्र है ना ये हमेशा सही होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नर जोड़ इंद्र होता है नरेंद्र, ठीक है।
अ के साथ नर में से हमें क्या मिला? अ मिला। अ के साथ ई मिलकर ए बना, तो क्या होगा? गुण स्वर संधि। अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बनते हैं। इस परिवर्तन को कहते हैं। अ और आ के बाद अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई हो तो बनता क्या है? ए बनता है, और इसे कहते हैं गुण स्वर संधि। सत जोड़ भावना सद्भावना, तो हलंत दिखा तो क्या होगा? व्यंजन संधि। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय का होता है अंतर जोड़ राष्ट्रीय या फिर अंतः जोड़ राष्ट्रीय। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। नरेश शब्द का संधि विच्छेद। नरेश होता है नर जोड़ ईस। अगर ए आपको दिख रहा है तो अ जोड़ ई ही होगा। ठीक है, नरेश क्या है? नर जोड़ ईस। बी ऑप्शन सही होगा। अ बड़ी ई मिलकर ए बना है, गुण स्वर संधि। संकलन शब्द का संधि विच्छेद। संकलन होता है सम जोड़ कलन। सम जोड़ कलन होता है संकलन, और म में हलंत यानी कि व्यंजन संधि। पुनर्जन्म शब्द के लिए सही संधि विच्छेद। पुनर्जन्म होता है पुनः जोड़ जन्म। पुनः जोड़ जन्म होता है पुनर्जन्म। यहाँ पर विसर्ग जो है ज के साथ मिला है और विसर्ग रेप बना है। ठीक है, पुनर्जन्म। तथैव शब्द किस संधि का उदाहरण है? तथा जोड़ एव, तथैव। आ ए के साथ मिलकर अई बना है। अई की मात्रा दिखे तो वो क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? परम औदार्य, परमौदार्य, मात्रा आनंद, मात्रानंद, सदा एव, सदैव, पितृ अनुमति, पितृनुमति। पितृ में अनुमति जोड़ने पर पितृनुमति होता है, सही है। सदा एव, सदैव सही है। मात्रा आनंद, मात्रानंद सही है। परम औदार्य मिलकर क्या बनेगा? परमौदार्य। ठीक है, लेकिन लिखा क्या है? परमौदार्य। आकार कहाँ गया? नहीं है, तो ये होगा अशुद्ध संधि विच्छेद। यण संधि का उदाहरण नहीं है। स्वांग, स्वागत, स्वल्प, स्वच्छ। देखिए, स्वागत क्या होगा? सु जोड़ आगत, छोटा उ आ मिलकर वा बना तो यण संधि है। स्वल्प, सु जोड़ अल्प, छोटा उ अ मिलकर व बना तो यण संधि। स्वच्छ, सु जोड़ अच्छ। ठीक है, स्वच्छ। यहाँ भी छोटा उ अ मिलकर व बना तो ये भी यण संधि। लेकिन स्वांग में होता क्या है? स्व जोड़ अंग। ठीक है, वो होता है स्वांग, तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं होगा यण संधि। ठीक है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? मनस्ताप, मनः जोड़ ताप होता है मनस्ताप, तो यहाँ पर विसर्ग संधि। पयोद, पयः जोड़ द। ठीक है, ये होता है पयोद, तो ये भी विसर्ग संधि है। मनोनुकूल, मनः जोड़ अनुकूल, क्या होता है? मनोनुकूल, ये भी विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बचा है अनुस्वार, ये विसर्ग संधि नहीं है। अनुस्वार का संधि विच्छेद आप लोग करके देंगे। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए अनुस्वार का संधि विच्छेद क्या होगा और वो कौन सी संधि होगी। ठीक है, भोजनालय का संधि विच्छेद है। भोजनालय होता है भोजन जोड़ आलय, ये होता है भोजनालय। अभिअर्थी, जैसे विद्या में अर्थी जोड़कर विद्यार्थी बनता है, अभि में अर्थी जोड़कर क्या बनेगा? अभ्यर्थी। ठीक है, छोटी ई में अ जोड़कर य बनेगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, अभ्यर्थी। यण स्वर संधि। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, सभी को पता है। किस शब्द में वृद्धि संधि है? वृद्धि, अई की मात्रा, औ की मात्रा ढूंढेंगे। किंचित में नहीं है, रमेश में नहीं है, निरोग में नहीं है। सदैव में अई की मात्रा है, सदैव होगा। वृद्धि संधि, सदा जोड़ एव, आ ए मिलकर अई बनी है। ठीक है,
किंचित, किम जोड़ चित, म में हलंत है, व्यंजन संधि। रमेश, रमा जोड़ इस, ठीक है, रमा जोड़ इस रमेश। माँ में आ में ई जोड़कर ए बना है, ये होगा गुण संधि। निरोग, नीह जोड़ रोग, ठीक है, नी में विसर्ग जोड़ रोग, निरोग क्या है, विसर्ग संधि। यण संधि का उदाहरण, यण संधि आधा य, आधा वो, आधा र ढूंढेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी में आधा य है तो ये होगा यण संधि। अभि जोड़ अर्थी, अभ्यर्थी। शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा, ये क्या है, गुण संधि। प्राप्तोदक, प्राप्त जोड़ उदक होता है प्राप्तोदक, ठीक है, ये क्या होगा, गुण संधि, ठीक है। नव जोड़ ऊढ़ा, नवोढ़ा, ये भी होगा गुण संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण है विस्मरण, अतएव, विसर्ग, उच्चारण। उच्चारण कैसे होता है, उत जोड़ चारण, उच्चारण, ये है व्यंजन संधि, ठीक है। अतः एव, ये होता है अतएव, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। विस्मरण, विसर्ग, ये वी जोड़ स्मरण होता है विस्मरण, वी जोड़ सर्ग होता है विसर्ग, ठीक है, इनमें विसर्ग नहीं है तो ये दोनों विसर्ग संधि नहीं है। पर्यावरण, परि जोड़ आवरण, पर्यावरण, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ई में आ जोड़कर या हुआ है, ठीक है। यशः दा, यशोदा होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। यशः दा, यशोदा, तो विसर्ग लगा है तो क्या होगा, विसर्ग संधि। पूर्वाग्रह, पूर्व जोड़ आग्रह, बी ऑप्शन सही है। पूर्व जोड़ आग्रह होता है पूर्वाग्रह। पूर्व से आता है अ, आग्रह से आ मिलकर आ होता है, ये दीर्घ स्वर संधि। महाउदय क्या होता है, महोदय, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। महा से आ, उदय से उ, आ उ मिलकर ओ होता है, गुण स्वर संधि। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा, मनस्ताप का होता है मनः जोड़ ताप, यहाँ पर दिया नहीं है, मनः ताप दिया है, मनोताप दिया है, मानसताप, मनताप, लेकिन ये होता है मनः जोड़ ताप, ठीक है, विसर्ग संधि। भानुदय होता है भानु जोड़ उदय, और ये क्या होगा, भानु जोड़ उदय, ये होता है दीर्घ संधि, ठीक है। निर्विकार शब्द में प्रयुक्त संधि, निर्विकार, नी ही जोड़ विकार होता है निर्विकार, विसर्ग लगा है नी में तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि। सन्मार्ग, सन्मार्ग क्या होता है, सत जोड़ मार्ग, सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग, त में हलंत है तो क्या बनेगा, व्यंजन संधि। किसमें व्यंजन संधि नहीं है, हिमालय, हिम जोड़ आलय, किसमें व्यंजन संधि है पूछा है, ठीक है, हे पूछा है। हिम जोड़ आलय, ये स्वर संधि है। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि, ये भी स्वर संधि है। नीह जोड़ आधार, निराधार, ये विसर्ग संधि है। सत जोड़ कार, सत्कार, ये है व्यंजन संधि, त में हलंत है तो व्यंजन संधि है। अधः जोड़ गति, अधोगति, अधः में ध में विसर्ग है तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद होता है सत जोड़ चित जोड़ आनंद, बी ऑप्शन सही होगा। सच्चिदानंद, यहाँ पर क्या है, आनंद जो है मूल शब्द है, ठीक है, सत और चित लग के क्या बनता है, सच्चिदानंद। अन्वेषण, अनु जोड़ ऐसण होता है अन्वेषण, छोटा उ में ए लगकर क्या होता है, वे, ठीक है, छोटा उ प्लस ए वे होता है, ये क्या होगा, यण स्वर संधि। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, यहाँ पर तभी, तभी का संधि विच्छेद, तभी का होता है तब जोड़ ही, ठीक है, डी ऑप्शन, तब जोड़ ही होता है तभी। गुण संधि का उदाहरण, गुण यानी कि ए ओ और देखना है, कहाँ पर ए है या फिर ओ है या फिर अर है। अभ्युदय में छोटा ओ है, बीच में देखना है, ठीक है। पावक, इसमें आओ है पावक में। महर्षि, यहाँ पर अर है, जब हम महर्षि हर्षि
जब हर सी बोलते हैं यहाँ पर र हमें सुनाई देता है। मतैक्य यहाँ पर ऐ है ये वृद्धि संधि है। पावक में आओ है ये अयादि संधि है। अभ्युदय में आधा य है यण संधि है। महर्षि में अर का उच्चारण आ रहा है, ये होगा गुण संधि। महर्षि महा जोड़ ऋषि आ री के साथ मिलकर अर बनता है जो कि गुण संधि का नियम है। विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। हरिश्चंद्र, हरि ही जोड़ चंद्र, ठीक है। हरि में विसर्ग लगाएंगे और चंद्र जोड़ेंगे तो बनेगा हरिश्चंद्र। ज्ञानोदय, ज्ञान जोड़ उदय होता है ज्ञानोदय, तो यहाँ पर ज्ञान में से हमें अ मिलेगा, उदय में उ, अ उ मिलकर ओ, ये क्या होगा गुण स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? सितंबर, रत्नाकर, दिसंबर, वागीश। तो वागीश यहाँ पर व्यंजन संधि है। वाक जोड़ इस होता है वागीश, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है रत्न जोड़ आकर। रत्न जोड़ आकर होता है रत्नाकर। रत्न से हमें अ मिलेगा, आकर से आ मिलकर आ बनेगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 6, 3, 5, 7। स्वर संधि के भेद क्या क्या है? दीर्घ, उसके बाद गुण, और क्या है? उसके बाद यण है, अयाधि है और एक वृद्धि है, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, उसके बाद यण, अयाधि, तो 5 है। स्वर संधि के भेद हैं 5। सीमा जोड़ अंत संधि शब्द है। सीमा जोड़ अंत होता है सीमांत, ठीक है, सीमांत। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बह्यास्त्र, बह्यास्त्र, लेकिन ऑप्शन में देखिए ब्रह्य लिखा है, ये शायद ब्रह्मास्त्र होगा। ब्रह्मास्त्र शब्द का सही संधि विच्छेद, ब्रह्मास्त्र का ब्रह्म जोड़ अस्त्र या फिर ब्रह्मा जोड़ अस्त्र। आप लोग बताइए कि ब्रह्म जोड़ अस्त्र ब्रह्मास्त्र या फिर ब्रह्मा जोड़ अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ठीक है। महर्षि में संधि है, महर्षि हमने किया है, महर्षि क्या होगा? और आया है तो गुण संधि। विद्योन्नति, विद्या जोड़ उन्नति, ठीक है। विद्योन्नति, विद्या जोड़ उन्नति, विद्या से आ, उन्नति से उ, आ उ मिलकर ओ बने तो गुण संधि। पितृनुमति, पितृ जोड़ अनुमति होता है पितृनुमति, तो रु में अ मिलकर, री में अ मिलकर क्या बना है? र बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? अगर र रा री बने तो क्या बनेगा? यण संधि, ठीक है। नायक शब्द में संधि है। नायक कैसे बनता है? नई जोड़ अक बनेगा नायक, ठीक है। तो वो क्या होगा? आय। नायक में देखे नाय जब बोल रहे हैं तो क्या उच्चारण है? आय, ठीक है, आय है उसके बीच में, ये होगा अयादि संधि। व्युत्पत्ति शब्द में संधि है। वी जोड़ उत्पत्ति क्या होगा? व्युत्पत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी ई, वी में छोटी ई लगता है, उसके बाद उ, उत्पत्ति से उ, छोटी ई में उ मिलकर क्या होता है? यू, ठीक है। व्युत्पत्ति में जो यू बना है वो होता है, तो ये क्या होगा? यू क्या है? यण संधि का उदाहरण है। उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद। उपर्युक्त का क्या होता है? ऊपरी जोड़ युक्त, ठीक है। यहाँ पर ऊपरी जोड़ उक्त, ये होता है उपर्युक्त। बी ऑप्शन सही होगा। ऊपरी से छोटी ई, उक्त से उ, ठीक है। छोटी ई उ मिलकर क्या बनता है? यू बनता है, और यू क्या है? यण स्वर संधि, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उल्लेख, उल्लेख होता है उत जोड़ लेख, उल्लेख। त हलंत है, ये व्यंजन संधि होगा, और त हलंत ल के साथ मिलकर ल बनता है, ठीक है। परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर होता है परमेश्वर, डी ऑप्शन सही होगा। परम से अ मिलेगा, ईश्वर से बड़ी ई, अ में बड़ी ई मिलकर ए बना है, गुण स्वर संधि है। भानुदय, भानु जोड़ उदय होता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। भानु, भानु से छोटा उ,
उदय से छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ है। भानुदय में बड़ा ऊ लिखा है, ये होगा दीर्घ स्वर संधि। महाजोड़ उर्मी होता है महोर्मी, सी ऑप्शन सही है, महोर्मी। और यहाँ पर आ में ऊ मिलकर ओ बना है, तो ये क्या होगा, गुण स्वर संधि। वाक जोड़ मय का संधि रूप, वाक जोड़ मय होता है वांग्मय, ठीक है। अगर क में म जुड़े तो क क्या बनता है, क वर्ग के जो अंतिम वर्ण है व, क व बन जाता है, ठीक है। तो वाक्मय क्या है, वांग्मय, ये व्यंजन संधि का रूप है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है, वांग्मय। तत्शिव, तत् जोड़ शिव क्या होगा, तत्शिव, तत्शिव, तत्शिव या फिर तत्शिव। तत् जोड़ शिव होता है तत्शिव, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। त में जब भी स मिले, तालव्य स, तो त हलंत जो है ये क्या बनेगा, च मिला हुआ छ, ठीक है, छ। त हलंत में अगर तालव्य स मिल जाए तो वो छ बनता है, इसीलिए होगा तत्शिव। वयोवृद्ध शब्द का संधि विग्रह, वयोवृद्ध होता है वयः जोड़ वृद्ध, वयः वृद्ध होता है वयोवृद्ध। विसर्ग लगा है तो क्या होगा, विसर्ग संधि। तपोवन, तपोवन क्या होता है, तपह जोड़ वन होता है तपोवन, तो ये बनेगा विसर्ग संधि। किसमें संधि विच्छेद सही है, गण ईस, यहाँ पर देखिए ईस में बड़ी ई होना चाहिए था, तो ये गलत है। भव अन नहीं होता है, भो जोड़ अन होता है भवन, ठीक है। ओ में अगर अ जोड़ेंगे तो वो बनता है अव, लेकिन भव में अगर अन, औ में अगर अ जोड़ेंगे तो वो आव बनेगा। भव अन जोड़ेंगे तो भावन बनेगा, भावन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो भो जोड़ अन होता तो सही होता है। जगत जोड़ अनाथ, अनाथ नहीं होता है, जगत जोड़ नाथ होता है जगन्नाथ, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सदा जोड़ एव, सदैव, ठीक है, सदैव। द में अ की मात्रा जो कि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। रसास्वादन, रस जोड़ आस्वादन, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रस जोड़ आस्वादन, रसास्वादन। रस में से अ, आस्वादन से आ मिलकर आ होता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि जोड़ अपि, यद्यपि, ठीक है। अपि में देखिए प में छोटी ई है तो बनेगा भी प में छोटी ई। सी ऑप्शन में देखिए यद्यपि, ये सही है। छोटी ई अ मिलकर क्या बना है, य बना है, ठीक है, य। आधा द में य, ठीक है, तो वो क्या होगा, यण स्वर संधि। वीर जोड़ अंगना, वीर जोड़ अंगना होता है वीरांगना, ठीक है। वीर में व में बड़ी ई, तो वीरांगना में भी क्या होगा, व में बड़ी ई। वीरांगना कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में सही है, ठीक है, वीरांगना। मनः भाव, मनः भाव विसर्ग है तो विसर्ग संधि। मनः जोड़ भाव होता है मनोभाव, ठीक है, विसर्ग स्वर के साथ मिलकर क्या बना, ओ बना, ठीक है, मनोभाव। धनुष टंकार, यह अक्सर पूछा जाता है। धनुष टंकार क्या होता है, धनुः जोड़ टंकार, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। धनुः जोड़ टंकार होता है धनुष टंकार। जब भी ये जो विसर्ग है ट के साथ मिले तो वो मूर्धन्य स बनता है, ठीक है। जब भी विसर्ग दिखे और उसके बाद ट दिखे तो वो मूर्धन्य स सही होगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट यण संधि का उदाहरण है। प्रत्युपकार, अत्यधिक, स्वागत, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रत्युपकार में आधा य है, अत्यधिक में आधा य है, स्वागत में आधा व है, तो ये सभी होंगे यण संधि का उदाहरण, ठीक है। प्रति जोड़ उपकार, छोटी ई में ऊ मिलकर यू हुआ है, यण संधि। अति जोड़ अधिक, छोटी ई में अ मिलकर य बना है, यह भी यण संधि। सु जोड़ आगत, छोटा ऊ में आ जोड़कर वा हुआ है, ठीक है, ये भी यण संधि। जब मैं पढ़ा रही हूँ ना कोई भी ग्रामर का टॉपिक, अगर आप लोग अपना जो ग्रामर का बुक रखे हैं 9, 8, 9, 10 का, अगर
8 9 भी छोड़ दीजिए, अगर 10 का बुक भी है आपके पास तो उसको अगर आप निकाल के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए और आप याद भी रख पाएंगे। परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर में कौन सी संधि है? परम म से हमें मिलता है अ, ईश्वर से बड़ी ई और मिलकर क्या बनता है? ए। ये गुण संधि का नियम है, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण, सत जोड़ गुण, यहाँ पर त हलंत छोटा ऊ के साथ मिलता है, क्या बना? स्वर के साथ मिलकर द बना, तो ये व्यंजन संधि है। मत अनुसार, यहाँ पर मत में त में हलंत नहीं है, मत जोड़ अनुसार, मत से हमें अ मिला, अनुसार से अ मिलकर आ, जो कि दीर्घ स्वर संधि। उत जोड़ मत, ठीक है, यहाँ पर देखिए उत से हमें ये व्यंजन संधि है, त में हलंत, उत मत, ठीक है, त हलंत म के साथ मिलकर क्या बना? न बन गया, तो ये भी है व्यंजन संधि। यहाँ पर ए और सी है व्यंजन संधि, ठीक है। मनः जोड़ भाव, मनोभाव, निह जोड़ फल, निष्फल, क्योंकि विसर्ग लगा है तो क्या होगा? विसर्ग संधि। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, दिक जोड़ गज, दिग्गज, जगत में त में हलंत है, दिक जोड़ गज में क में हलंत, तो क्या होगा? व्यंजन संधि। यण संधि, अत्यधिक देखिए, आधा य, स्वागत आधा व, तो ए और बी दोनों में क्या है? यण संधि है, ठीक है। सदगुरु में त में हलंत है, तो ये होगा व्यंजन संधि। थोड़ा थोड़ा अगर आप ट्रिक का यूज करके करेंगे ना तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। उत जोड़ मत, उन्मत्त, यहाँ पर त में हलंत है तो ये क्या होगा? व्यंजन संधि। प्रति जोड़ छाया होता है, प्रतिछाया, प्रतिछाया, ठीक है, छ में च लग जाएगा, स्वर के साथ अगर हम छ लगाएंगे तो वो छ अपने साथ च को भी लेके आता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, प्रतिछाया। कौन से संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए हलंत आपको दिख रहा है, जगत जोड़ नाथ, तो ये होगा व्यंजन संधि। वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप, ये स्वर संधि है, वार्ता से आ, आलाप से आ, मिलकर क्या बनेंगे? आ बनेंगे, दीर्घ स्वर संधि। विद्या से आ, आलय से आ मिलकर आ, ये भी होगा दीर्घ स्वर संधि। रजनी से हमको मिलता है क्या? बड़ी ई, ठीक है, एंडिंग देखिएगा, रजनी का एंडिंग क्या है? बड़ी ई, इसका स्टार्टिंग बड़ी ई, तो बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होता है, ठीक है, रजनीश, ये भी होता है दीर्घ स्वर संधि। पुनः जोड़ जन्म होता है पुनर्जन्म, ठीक है, पुनः प में देखिए छोटा उ, तो पुनर्जन्म जो निकलेगा वहाँ भी प में छोटा उ, सी ऑप्शन सही है। पुनः जोड़ जन्म, पुनर्जन्म, विसर्ग लगा है तो होगा विसर्ग संधि। अत्याचार, अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार होता है अत्याचार, तो आधा य है, हो जाएगा यण स्वर संधि। मम जोड़ ऐश्वर्य, ममैश्वर्य, ठीक है, अ में ए जोड़ेगा तो ऐ बनेगा, ठीक है, और ऐ की मात्रा ए ऑप्शन में है तो यहाँ पर ममैश्वर्य सही है। गायक, गायक होता है गई जोड़ अक, ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए गे जोड़ अक यक लिखा है, यक नहीं होता है, अक होता है हमेशा, ठीक है। अगर आप ए के साथ अ जोड़ेंगे तो वो अय बनेगा, लेकिन यहाँ पर गायक लिखा है, गायक मतलब आय, आय बन रहा है, तो आय कैसे बनेगा? ऐ के साथ जब हम अ जोड़ेंगे तो बनेगा आय, तो यहाँ पर सही होगा गई जोड़ अक, गायक। पवित्र, पवित्र कैसे बनता है? पो जोड़ इत्र, सी ऑप्शन सही है, पो जोड़ इत्र पवित्र। ओ में जब हम ई जोड़ते हैं तो बनता है अवी, ठीक है, अगर हम औ के साथ ई जोड़ें तो क्या बनेगा? आवी, ठीक है, आवी। अगर पौ जोड़ इत्र होता तो पावित्र, जो कि पावित्र मतलब संधि के अनुसार पावित्र होगा, लेकिन पावित्र कोई शब्द होता है क्या? नहीं,
तो पवित्र क्या है? पो जोड़ इत्र, पवित्र। गुण संधि का उदाहरण ए ओ अर ढूंढेंगे। गायन यहाँ पर आय है। महोत्सव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ओ, ठीक है। महो, ह में देखिए ओ की मात्रा है। महोषधि यहाँ पर औ है, तो ये क्या होगा? वृद्धि संधि। अन्वेषण यहाँ पे आधा वो है, तो ये होगा यण संधि। गायन में आए है, तो ये क्या है? अयाधि संधि। महोत्सव में क्या है? ओ है, तो ये होगा गुण संधि। महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। गायन होता है क्या? गेई जोड़ अन होता है गायन, ठीक है। महौषधि, महाजोड़ औषधि, महौषधि। अनुजोड़ ऐसण, अन्वेषण। अति जोड़ उक्ति, ये होता है अत्युक्ति, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अति जोड़ उक्ति, अत्युक्ति। छोटी ई ऊ के साथ मिलकर यू होता है यण संधि का उदाहरण है। मनोविकार होता है मनः जोड़ विकार, विसर्ग संधि, ए ऑप्शन सही है। नद्यागम होता है नदी जोड़ आगम, ठीक है। नदी जोड़ आगम होता है नद्यागम, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नदी द में बड़ी ई और आगम जो बड़ी ई आ के साथ मिलकर क्या बना? या बना, ठीक है। या द के साथ या मिला हुआ है, नद्यागम, तो ये क्या बना? यण स्वर संधि। अति जोड़ आचार, ये होता है अत्याचार, बी ऑप्शन सही है और ये यण संधि का उदाहरण है। एकैक, ऐ की मात्रा है, तो क्या बनेगा? वृद्धि संधि। एक जोड़ एक होता है एकैक, ठीक है। वागीस, वाक जोड़ इस, वागीस, ये व्यंजन संधि, वाक क में हलंत है। पुनर्जन्म, पुनः जोड़ जन्म, पुनर्जन्म, तो विसर्ग लगा है, विसर्ग संधि। अभ्युदय, अभि जोड़ उदय, अभ्युदय। छोटी ई क्या है? छोटा ऊ के साथ मिलकर छोटा ऊ बना है, तो क्या बनेगा? यू बना है, ठीक है। छोटा ऊ नहीं, यू बना है, तो ये यण संधि होगा। राजर्षि, राजा जोड़ ऋषि होता है राजर्षि, तो आ जो है री के साथ मिलकर अर बना है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए ओ अर बने, तो क्या बनेगा? गुण संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? ढूंढेंगे। हलंत। प्रत्यक्ष, प्रति जोड़ अक्ष होता है प्रत्यक्ष, यहाँ पर आधा य है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? यण स्वर संधि। जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ बनता है जगन्नाथ, त में हलंत मिल गया, तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि। पावक, पौ जोड़ पावक, पौ जोड़ अक, ठीक है, पौ जोड़ अक होता है पावक। नरेश, नर जोड़ इस होता है नरेश, गुण संधि। पावक क्या है? अयाधि संधि, ठीक है। जगन्नाथ यहाँ पर व्यंजन संधि है। किस संधि में सही प्रयोग नहीं हुआ है? मात्र जोड़ उपदेश, गण जोड़ इस गणेश, ये तो सही है। मधु जोड़ आचार्य, मध्वाचार्य, ये भी सही है। हरि जोड़ इच्छा, हरिच्छा, ये भी सही है, ठीक है। मात्र जोड़ उपदेश नहीं होता है, क्या होगा ये? मातृ, ठीक है। मातृ जो उड़िया में लिखते हैं ना मातृ, तो यहाँ पर वो होगा मातृ जोड़ उपदेश, ठीक है, वो होगा मातृपदेश। परमोत्सव, इसमें क्या है? परम जोड़ उत्सव, परम जोड़ उत्सव, म से आएगा अ, उत्सव से उ, अ उ मिलकर क्या बनेंगे? ओ बनेंगे, तो क्या बनेगा? ये गुण संधि, ठीक है। नमस्ते, नमः जोड़ ते, नमस्ते होता है नमः जोड़ ते, यानी कि नमः म में विसर्ग है, तो विसर्ग संधि। पितृनुमति, पितृनुमति होता है पितृ जोड़ अनुमति, ए ऑप्शन सही है। पितृ जोड़ अनुमति होता है पितृनुमति, तो पितृ यहाँ पर री जो है अ के साथ मिलकर र बना है, इसीलिए ये क्या होगा? यण स्वर संधि। अन्वेषण, अनु जोड़ ऐसण होता है अन्वेषण, यहाँ पर ये होगा यण संधि। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? महोश्चुक्य, औ की मात्रा है वृद्धि संधि। लोकेशणा, ऐ की मात्रा है वृद्धि संधि। महेश्वर्य, ऐ की मात्रा है तो वृद्धि संधि।
पवित्र में ऐ या फिर औ कुछ भी नहीं है, तो पवित्र क्या होगा, वृद्धि संधि नहीं है। पवित्र क्या है, पवित्र में हमें ऐ दिखने को मिल रहा है, तो ये अवि अवि दिखने को मिल रहा है। ये अवि क्या होता है, अयाधि संधि का, ठीक है, अयाधि संधि का नियम होता है अवि। पवन शब्द का संधि विच्छेद, पवन होता है पो जोड़ अन, ठीक है, अगर पौ जोड़ अन होता तो पावन, अगर पो जोड़ अन है तो पवन, और ये क्या है, पवन में हमें अव मिल रहा है, अव क्या है, अयाधि संधि का, ठीक है। निरोग, नी ही जोड़ रोग, निरोग विसर्ग संधि का उदाहरण। पूछा है व्यंजन संधि है। स्वागत, सु जोड़ आगत, यहाँ पर तो क्या है, यण स्वर संधि है। देवालय, देव जोड़ आलय, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। पवन, पो जोड़ अन, अभी हमने किया अयादि संधि, ठीक है। उच्छ्वास देखिए, उत जोड़ श्वास, उत त में हलंत, उसके बाद श्वास मिलकर क्या बना, उच्छ्वास, यह है व्यंजन संधि। लोकेषणा, लोक जोड़ एषणा, ठीक है, जैसे अनु जोड़ एषण अन्वेषण, उसी तरह लोक जोड़ एषणा होता है लोकेषणा। तो ऐ की मात्रा है, क्या बनेगा, वृद्धि संधि। कवि जोड़ ईश्वर, कवीश्वर। समुद्र जोड़ ऊर्मी, समुद्रोर्मी। मनु जोड़ अंतर, मन्वंतर। पितृ जोड़ अनुमति, पित्रानुमति। यहाँ पर देखिए कवि जोड़ ईश्वर, कवीश्वर सही है, समुद्रोर्मी सही है, मनवंतर सही है। पितृ अनुमति पित्रानुमति नहीं होता है, ठीक है, हम पितृ में से क्या मिला, हमें री मिला, अनुमति से अ मिला, तो री को अ के साथ मिलाएंगे तो र बनेगा, लेकिन यहाँ पर पित्रा लिखा है यानी कि रा लिखा है, तो र बनेगा तो सही होता, रा लिखा है इसीलिए गलत है, ये सही क्या होगा, पित्रानुमति, ठीक है, पित्रानुमति होता तो सही होता। कौन सा विकल्प गलत है, सत चित आनंद सच्चिदानंद सही है। देवी अर्पण, देव्यर्पण, देव्यर्पण भी सही है। भू जोड़ ऊर्ध्व, भूर्ध्व, ये भी सही है, ठीक है। वाक जोड़ मय, वांग्मय, देखिए वांग्मय वो तो लिखा होगा, साथ में ग क्यों लिखा है, ग के वजह से यहाँ पर गलत हो गया, अगर ग यहाँ पर नहीं होता वांग्मय तो सही होता। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण, सप्तर्षि, पावक, अभ्युदय, अभ्युदत्त, मतैक्य, ठीक है, मतैक्य क्या है, वृद्धि है, ऐ की मात्रा है, पावक में आओ है, अयादि है। सप्तर्षि, यहाँ पर सप्तर्षि में और हमें सुनाई दे रहा है, तो क्या बनेगा, गुण संधि। किस शब्द की संधि सही नहीं है, सत्य जोड़ धर्म, सद्धर्म सही है, व्यंजन संधि है। महाजोड़ उदय, महोदय सही है, स्वर संधि है, और दीर्घ महाजोड़ उदय गुण स्वर संधि, ठीक है। सत जोड़ नारी, सद नारी। वर्षा जोड़ ऋतु, वर्ष ऋतु, ये सही है। सत जोड़ नारी, सद नारी नहीं होता है, ठीक है, ये सन्नारी होता है। यहाँ पर त हलंत जो है न के साथ मिलकर न बनेगा, ठीक है, द नहीं बनता है। प्रतीक्षा, प्रति जोड़ ईक्षा। यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट। मध्वरी, मधु जोड़ अरी। पावक, पौ जोड़ अक। यहाँ पर बी डी सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। प्रति जोड़ ईक्षा में क्या गलत है, आप लोग बताइए, प्रति गलत है या फिर ईक्षा गलत है। प्रति का स्पेलिंग देखिए और ईक्षा का स्पेलिंग देखिए और बताइए किसका स्पेलिंग गलत है। अतः जोड़ एव, अतएव सही है, विसर्ग संधि है। मम जोड़ इतर, ममेतर सही है, स्वर संधि है। अक्ष जोड़ उहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। नव जोड़ ऊढ़ा, नवोढ़ा, नवौढ़ा, ठीक है, नव जोड़ ऊढ़ा, नवौढ़ा। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीन सही है, नवो ऊढ़ा नवोढ़ा होगा, ठीक है। स्त्री जोड़ उचित, स्त्रियोचित। नदी जोड़ अर्पण, नद्यार्पण। एक जोड़ एक, एक एक।
पितृ जोड़ अनुमति पितृनुमति, यहाँ पर एक ही सही है। पूछा है कि शब्द की सही संधि सही है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पितृ जोड़ अनुमति पितृनुमति, ठीक है। री जो है अ के साथ मिलकर र बना है। अधि जोड़ आदेश अध्यादेश सही है। अभि जोड़ आगत अभ्यागत, ये भी सही है। अधि जोड़ अधीन अध्याधीन। अभि जोड़ अर्थी अभ्यर्थी, डी सही है। सी देखिए, अधि जोड़ अधीन, ठीक है। छोटी ई अधि से, अधीन से अ, छोटी ई अ मिलकर य बनेगा, तो क्या बनेगा? अध्यधीन, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है अध्याधीन, या लिखा है, इसीलिए ये गलत है। देव्यालय देवी जोड़ आलय देव्यालय, तो देवी देवी आलय देव्यालय, यहाँ पर देखिए आधा य है, क्या बनेगा? यण स्वर संधि। गायिका गई जोड़ इका, ठीक है। गई जोड़ इका गायिका, तो यहाँ पर आई है, आय आई, ये सब क्या होगा? अयादि स्वर संधि। सदैव सदैव, ठीक है। द में अ की मात्रा, तो क्या बनेगा? वृद्धि स्वर संधि, जो कि यहाँ पर नहीं है। नहीं, वृद्धि स्वर संधि तो वो स्वर है, यहाँ पर सी में ऑप्शन है स्वर संधि, ठीक है। सदैव होगा स्वर संधि। निरर्थक निह जोड़ अर्थक होता है निरर्थक, ए ऑप्शन सही होगा विसर्ग संधि। दुर्नीति दुह जोड़ नीति, बी ऑप्शन सही होगा विसर्ग संधि। यण संधि शब्द है, सी ऑप्शन देखिए। मनवंतर आधा वो है, तो यहाँ पर हो जाएगा यण संधि, ठीक है। मनु जोड़ अंतर मनवंतर, छोटा उ अ मिलकर व बना है, ये होगा यण संधि। बधु जोड़ उत्सव बड़ा उ छोटा उ मिलकर बड़ा उ बना है, दीर्घ स्वर संधि। महा जोड़ उत्सव महोत्सव, आ उ के साथ मिलकर ओ बना है, गुण स्वर संधि। महा जोड़ औदार्य महोदार्य, आ औ के साथ मिलकर क्या बना है? औ बना है, ठीक है। ये होगा आपका वृद्धि स्वर संधि। शुद्ध संधि का चयन आकृष्ट, आकृष्ट का होता है देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। आकृष्ट जोड़ त होता है आकृष्ट, ये होगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, व्यंजन संधि है। सम जोड़ सार संसार, व्यंजन संधि है। तत् जोड़ लीन तल्लीन, व्यंजन संधि है। निह जोड़ संदेह विसर्ग है, यानी कि विसर्ग संधि। कुश जोड़ आसन कुशासन होता है, स में से अ आसन में से आ, आ मिलकर आ बनेगा कुशासन, तो ये क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। गंगोदकम गंगा जोड़ उदकम होता है गंगोदकम, क्या बनेगा? आ उ मिलकर ओ बना, तो क्या होगा? गुण संधि, डी ऑप्शन सही है। व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं जानकर हम क्या करेंगे? प्रारंभ प्रारंभ होता है प्र जोड़ आरंभ, ए ऑप्शन सही है। प्र जोड़ आरंभ होता है प्रारंभ। न्यून न्यून होता है नी जोड़ उन, ठीक है। नी जोड़ उन, देखिए न्यून न्यून में बड़ा उ है, तो इसीलिए ऊन कौन सा सही होगा? बड़ा उ वाला, सभी में बड़ा उ ही लिखा है, तो और भी बेहतर है। और नी होता है नौ में छोटी ई, ठीक है। नी जोड़ ऊन होता है न्यून, छोटी ई बड़ा उ मिलकर क्या है? बना है बड़ा उ, ठीक है। सॉरी यू बना है, यू य में बड़ा उ यू, ये यण संधि होगा, ठीक है। अजंत अजंत होता है अच जोड़ अंत, डी ऑप्शन देखिए। अच जोड़ अंत होता है अजंत। यहाँ पर च वर्ग से च जो है प्रथम वर्ण है, अ के साथ मिला है अ स्वर है, तो च स्वर के साथ मिलकर अपने वर्ग के तीसरा वर्ण बन गया है। तीसरा वर्ण क्या है? ज है, इसीलिए अच जोड़ अंत अजंत।
महा जोड़ ईस, महा जोड़ ईस होता है महेश, ये गुण संधि का उदाहरण है। भवन, भो जोड़ अन होता है भवन, ए ऑप्शन सही है। अव, भवन में देखिए अव उच्चारण है, अव क्या है अयादि संधि। व्याख्या, व्याख्या होता है वी जोड़ आख्या, वी जोड़ आख्या होता है व्याख्या, ठीक है। वी छोटी ई जोड़ आ, छोटी ई आ के साथ मिलकर क्या बना, या बना, ठीक है। य में आ की मात्रा या, तो ये क्या होगा यण स्वर संधि। मातृनाम, मातृनाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद, मातृनाम होता है मातृ जोड़ ऋणाम, ठीक है। मातृ जोड़ ऋणाम होता है मातृनाम, बी ऑप्शन सही है। सदैव, सदैव में क्या है सदा जोड़ एव, आ ए के साथ मिलकर ऐ बना, ऐ बना तो क्या होगा वृद्धि स्वर संधि। उच्छिष्ट, छ अपने साथ च को कब लाएगा, जब त तालव्य स के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर उच्छिष्ट होगा, बी ऑप्शन। उत जोड़ शिष्ट, ये होगा उच्छिष्ट। व्यंजन संधि का उदाहरण है निर्धन, नीह जोड़ धन होता है निर्धन, विसर्ग संधि। रीत्युनुसार, रीत्युनुसार होता है रीति जोड़ अनुसार, ठीक है। रीति जोड़ अनुसार होता है रीत्युनुसार, ये रीत्यानुसार होना चाहिए, रीत्यानुसार, छोटी ई अ के साथ मिलकर य बनता है, तो रीत्यानुसार होना चाहिए। सही संधि विच्छेद, निस जोड़ चल निश्चल, निश्चल ये सही नहीं है, देखिए डी ऑप्शन देखिए, नी ही जोड़ चल होता है निश्चल। विसर्ग जब च के साथ मिलता है तो विसर्ग तालव्य स बनता है। विसर्ग च और तालव्य स इनका बहुत मतलब देखिए पहले जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि उत, ठीक है। त के साथ अगर हम क्या मिलाते हैं, त के साथ तालव्य स तो बनता है छ, जो अपने साथ क्या छ जो है अपने साथ च को लाता है, तो यहाँ पर भी त स मिलकर छ बना। यहाँ पर देखिए विसर्ग जो है च के साथ मिलकर च बना, तालव्य स ले आए, यहाँ पर भी च और तालव्य स का रिलेशन, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, नीह जोड़ चल निश्चल। नेक्स्ट समतोष, संतोष का संधि विच्छेद होता है सी ऑप्शन, सम जोड़ तोष होता है संतोष, ठीक है। ये है व्यंजन संधि। देव्यावाहन, देव्यावाहन क्या होगा देवी जोड़ आवाहन, ठीक है। देवी जोड़ आवाहन होता है देव्यावाहन, बड़ी ई आ के साथ मिलकर या बना है, देव्यावाहन यण स्वर संधि। प्रौढ़, प्रौढ़ क्या होता है प्र जोड़ उढ़, ठीक है। ऊढ़ यहाँ पर बड़ा ऊ होगा, बी ऑप्शन सही होगा, प्र जोड़ उढ़ होता है प्रौढ़। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ए ऑप्शन सही है। कामारी, कामारी कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कामारी होता है काम जोड़ अरी, सी ऑप्शन देखिए, काम जोड़ अरी, अ में अ मिलकर आ बना है जो कि म के साथ लगा है, माँ कामारी, यह है दीर्घ स्वर संधि। मनोयोग, मनः जोड़ योग होता है मनोयोग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र कैसे बनता है ब्रह्म जोड़ अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ठीक है। वृक्ष छाया, छ अपने साथ च को लाया है, वृक्ष छाया क्या होता है वृक्ष जोड़ छाया, वृक्ष जोड़ छाया होता है वृक्ष छाया, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। सड़ानन, सड़ानन सट जोड़ आनन है सड़ानन, डी ऑप्शन सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या होता है उत जोड़ ज्वल होता है उज्ज्वल, त में हलंत तो क्या बनेगा व्यंजन संधि। महोत्सव, महा जोड़ उत्सव, आ में ऊ मिलकर ओ बना है तो बनेगा गुण संधि। अति जोड़ आचार है अत्याचार, सी ऑप्शन सही है अत्याचार। समुद्रोर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी, अ में
उ मिलकर क्या बना है, ओ मिला है, तो ये बनेगा गुण स्वर संधि। कलाकृति, कलाकृति होता है कला जोड़ आकृति, ठीक है, कला जोड़ आकृति, ए ऑप्शन सही है। और ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि। हर्षोल्लास, हर्ष जोड़ उल्लास, हर्ष में उल्लास जोड़ेंगे, हर्ष में मिलेगा अ, उल्लास से उ, अ उ मिलकर ओ बनेगा, तो गुण स्वर संधि होगा। सम्मति, सम्मति होता है सम जोड़ मति, ठीक है, सम जोड़ मति होता है सम्मति। स्वर संधि का उदाहरण, बागीस व्यंजन संधि, वाक जोड़ ईस, दिगंबर दिक जोड़ अंबर व्यंजन संधि, दुष्कर्म दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म विसर्ग संधि, रत्नाकर रत्न जोड़ आकर, ये है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। व्यर्थ, व्यर्थ में देखिए वी जोड़ अर्थ होता है व्यर्थ, ठीक है, वी से हमें मिलेगा छोटी ई, छोटी ई कहाँ पर है, ए बी सी तीनों में है। उसके बाद अर्थ, अर्थ से हम मिलाएंगे अ को, तो छोटी ई के साथ अ मिलेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छोटी ई जोड़ अ, य बना है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। उद्धरण, उत जोड़ हरण होता है उद्धरण, ठीक है, उत जोड़ हरण होता है उद्धरण, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बृहद रथ, बृहत जोड़ रथ होता है बृहद रथ, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, बृहत जोड़ रथ बृहद रथ, व्यंजन संधि का उदाहरण है। दृगंचल, दृक जोड़ अंचल होता है दृगंचल, सी ऑप्शन सही है। क में हलंत है, क्या बनेगा, व्यंजन संधि। क, क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, क है, स्वर के साथ मिला है, तो क्या बनेगा, क अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा जो कि ग है, दृगंचल। दुष्परिणाम, दुह जोड़ परिणाम, सी ऑप्शन सही है, दुह जोड़ परिणाम होता है दुष्परिणाम। विसर्ग जो है अ के साथ मिला है, ठीक है, अ के साथ मिला है, क्या बना है, ताल मूर्धन्य स बना है। स्वर संधि का उदाहरण, अन्वेषण अनु जोड़ एषण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ व्यंजन संधि। उद्गम, उत जोड़ गम उद्गम व्यंजन संधि। निर्यात, नीह जोड़ यात निर्यात, ये क्या है, विसर्ग संधि, ठीक है। लोकोक्ति, लोक जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति, लोक में से क्या मिलेगा अ, उक्ति से उ, अ उ मिलकर ओ, गुण स्वर संधि। अभ्युदय, अभि जोड़ उदय होता है अभ्युदय, यण संधि। पित्रादेश, पितृ जोड़ आदेश, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, पितृ जोड़ आदेश पित्रादेश, यहाँ भी यण स्वर संधि। विच्छेद, वी जोड़ छेद होता है विच्छेद, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, वी जोड़ छेद विच्छेद। पोतदार, पोतदार होता है पोत जोड़ दार, सी ऑप्शन सही है, पोत जोड़ दार होता है पोतदार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। दुस्तर, दुह जोड़ तर होता है दुस्तर, विसर्ग संधि, ठीक है। किन्नर, किम जोड़ नर होता है किन्नर, देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, किन जोड़ नर कभी नहीं कीजिएगा, किम जोड़ नर होता है किन्नर, व्यंजन संधि। अत्यल्प, अति जोड़ अल्प होता है अत्यल्प, यण संधि, ठीक है। सदानंद, सत जोड़ आनंद सदानंद, ये भी व्यंजन संधि। धनुः जोड़ टंकार, विसर्ग जब ट के साथ मिले तो मूर्धन्य स बनेगा, धनुः जोड़ टंकार धनुष टंकार, ए ऑप्शन सही है। दुरूह, दुरूह होता है विसर्ग संधि। अब दुरूह का संधि विच्छेद आप लोग करेंगे, ठीक है। दुरूह, इनमें से कौन सा शुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध होगा नई जोड़ इका नायिका, सी ऑप्शन सही होगा। अई में छोटी ई मिलकर ई बना है, ठीक है, य में छोटी ई। शयन, शयन होता है से जोड़ अन, ए ऑप्शन सही है,
ए में अ मिलकर अय बना है, ठीक है, अयादि स्वर संधि। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, छोटी ई में अ मिलकर य बना है, यण स्वर संधि। देवेश, देव जोड़ ईस होता है देवेश, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अ में बड़ी ई मिलकर ए बना है, गुण स्वर संधि। दुस्तर, दोह जोड़ तर, डी ऑप्शन सही है, दुस्तर विसर्ग संधि। उच्चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण, ये बनेगा व्यंजन संधि। उन्मत्त, उत जोड़ मत्त होता है उन्मत्त, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। उत जोड़ मत, त जब भी म के साथ मिलेगा तो त जो है न बन जाएगा, व्यंजन संधि है। उदय, उदय होता है उत जोड़ अय, ठीक है, उत जोड़ अय होता है उदय। त स्वर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, द बन जाएगा। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट होता है उत जोड़ शिष्ट। उड्डयन होता है उत जोड़ डयन, ठीक है, उत जोड़ डयन होता है उड्डयन। त को जब भी आप ड के साथ मिलाएंगे तो त क्या बनेगा, ड बन जाएगा, ठीक है, उत जोड़ डयन उड्डयन व्यंजन संधि। उन्नायक, उत जोड़ नायक होता है उन्नायक, त में हलंत यानी कि व्यंजन संधि। उद्भव होता है उत जोड़ भव, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, व्यंजन संधि है। उल्लास, उत जोड़ लास, उल्लास, सी ऑप्शन सही है, व्यंजन संधि है। अभ्यागत, अभि जोड़ आगत, अभ्यागत, छोटी ई आ के साथ मिलकर या बना है, यण स्वर संधि। कवि स्वर, कवि स्वर होता है कवि जोड़ ईश्वर, डी ऑप्शन सही है। छोटी ई बड़ी ई के साथ मिलकर बड़ी ई हुआ है, दीर्घ स्वर संधि। बहुदेश्य, बहुदेश्य होता है बहु जोड़ उद्देश्य, बहु जोड़ उद्देश्य होता है बहुदेश्य। गायिका, गायिका होता है गई जोड़ इका होता है गायिका, तो यहाँ पर हमें आई मिल रहा है, आई, ठीक है, य में छोटी ई जो कि क्या बना, अयादि संधि। निस्तेज, नीह जोड़ तेज होता है निस्तेज, ये क्या है, विसर्ग संधि है। सन्मार्ग, सत जोड़ मार्ग होता है सन्मार्ग, ये व्यंजन संधि है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, निराशा, नीहि जोड़ आशा, विसर्ग संधि। अधोगति, अधः जोड़ गति, अधोगति। तदनुसार, तत् जोड़ अनुसार, तदनुसार, त में हलंत है तो व्यंजन संधि। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय क्या है, स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। परीक्षार्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी क्या है, परीक्षार्थी, ए ऑप्शन सही है। दिवसावसान, दिवस जोड़ अवसान, ठीक है, दिवस का अवसान क्या है, दिवसावसान, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लघु जोड़ उर्मी है लघुर्मी। निश्चय का संधि विच्छेद, निश्चय, नी जोड़ चय, ठीक है, नी जोड़ चय क्या है, निश्चय, विसर्ग संधि। कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है, एक जोड़ एक एक होता है, क में ऐ की मात्रा लगता है तो वृद्धि संधि है। वन जोड़ औषधि, ये वनौषधि, ठीक है, अ में ओ मिलकर ओ बन जाता है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। भाव जोड़ ऐक्य, भावैक्य, ठीक है, व में ऐ बन जाता है, व में ऐ की मात्रा, तो यहाँ भी होगा वृद्धि संधि। सु में अगर अल्प जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वल्प, स्वल्प क्या है, आधा वो लगा है तो वृद्धि नहीं होगा, वो क्या बनेगा, यण स्वर संधि। यदि अ या आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, दोनों के मिलने से ए बनता है, ठीक है, बी ऑप्शन। अ या ई में अगर छोटी ई बड़ी ई कुछ भी जोड़ें क्या बनेगा, ए बनेगा, जो कि गुण स्वर संधि का नियम है। पावन, औ के साथ अ जोड़ेंगे तो बनेगा आव, पावन में क्या है, आव है, ठीक है, पावन, पौ जोड़ अन होता है पावन,
अयादी संधि का उदाहरण है। देवर्षि, देव जोड़ ऋषि होता है देवर्षि, सी ऑप्शन सही है। देव जोड़ ऋषि देवर्षि, अ के साथ री मिलकर और हुआ है, ठीक है, गुण स्वर संधि। पित्राज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा होता है पित्राज्ञा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा। मात्राज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा, पितराज्ञा अगर पितृ जोड़ आज्ञा तो मात्राज्ञा क्या है, मातृ जोड़ आज्ञा। मातृ जोड़ आज्ञा मतलब मातृ में क्या है, री की मात्रा है, ठीक है, री की मात्रा आज्ञा में आ से जुड़ रहा है तो क्या बना, रा बना, ठीक है, मात्राज्ञा। त हलंत और रा है, ठीक है, मात्राज्ञा। तो रा, र, रा, री कहीं भी बने, क्या बनेगा वो, यण संधि बनेगा। किस शब्द में दीर्घ संधि अ जोड़ अ का पालन नहीं हुआ है। क्रमानुसार, क्रम से हमें अ मिला, अनुसार से भी अ, तो यहाँ पर हुआ है क्रमानुसार अ जोड़ अ का नियम। अन्नाभाव, अन्न जोड़ अभाव, ठीक है, अन्न से भी अ मिला, अभाव से भी अ, तो यहाँ भी पालन हुआ है अ जोड़ अ का नियम। भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, यहाँ पर देखिए भोजन में अ मिला लेकिन आलय में हमें आ मिला तो यहाँ पर अ जोड़ आ है, तो ये यहाँ पर है अ जोड़ अ का नियम पालन नहीं हुआ है, ठीक है। न्यायाधीश में देखिए न्याय जोड़ अधीश, न्याय में भी अ है, अधीश में भी अ है, तो यहाँ पर भी अ जोड़ अ का नियम का पालन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ जोड़ ए का उदाहरण नहीं है। मतैक्य, अ में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अई बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी सी डी तीनों में अई है। मतैक्य, त में अई की मात्रा है, तथैव, थ में अई की मात्रा है, तत्रैव अई की मात्रा है, ठीक है, तो ये तीनों का अ प्लस ए का उदाहरण है। लेकिन महेंद्र में देखिए महा जोड़ इंद्र होता है, ठीक है, तो आ जोड़ ई होता है, इसीलिए यहाँ पर अ जोड़ ए का उदाहरण ये नहीं है। निश्चय करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है। तो निश्चय कैसे बनता है, नी ही जोड़ चय बनता है निश्चय, तो अनु विसर्ग लगा तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि। अगर कहीं पर गलती है तो है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग क्योंकि वीडियो तो बन ही चुका है, ठीक है, अगर गलती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि बाकियों को पता चले, और कैसे गलत हुआ, सही क्या होगा ये भी बताइए। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन नंबर ये गलत है, क्वेश्चन नंबर ये गलत है, ठीक है, उतना बोल देने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर ये गलत है इसीलिए गलत है, और ये लिखने से सही होगा, इतना आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ भी अगर मैं सही बताई हूँ तो भगवान करे वो आपके काम आए। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था।